सरकार ने एजीआर के मामले में जिस तरह की राहत वोडाफोन आइडिया को दी है, उसी तरीके की राहत अब इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां भी मांग रही हैं। भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप की दो कंपनियां यानी टाटा टेली सर्विसेज और टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र इसकी तैयारी कर रही हैं। जल्द ही एजीआर बकाये पर राहत के लिए सरकार से संपर्क भी कर सकती हैं, ऐसी चर्चा है। सर, सरकार क्या फंस गई कि एक को राहत दी तो अब सब मांगने आ गए? ये तो होना था। और हमने इससे पहले भी जब वोडाफोन के एजीआर पर सरकार का उदार रुख देखा था, तब भी ये सवाल उठा था। सरकार ने वोडाफोन को बेल आउट करने के लिए उसमें इक्विटी ली, फिर भी कंपनी खड़ी नहीं हो पाई। अब जो नया फैसला लिया गया वो उसमें एयरटेल और टाटा की मांग का में और ज़्यादा दम दिखता है जो सरकार की तरफ से दिया गया है। वोडाफोन को सरकार ने क्या दिया, 10 साल का पेमेंट हॉलीडे दिया है, जिसमें 95% के आसपास जो एजीआर के ड्यू थे, 87,000 करोड़ के आसपास के एजीआर ड्यू थे, जिसका 95% हिस्सा डिफर कर दिया गया। कंपनी अब धीमे धीमे 10 साल में इसका पेमेंट करेगी। अब इसके बाद जो भारतीय एयरटेल के एजीआर ड्यूज हैं वो 44,000 से 48,000 करोड़ के आसपास हैं, और एयरटेल का मानना है कि उसने 13,000 करोड़ रुपए के आसपास पे भी किया है। इसके अलावा टाटा के ड्यूज हैं। दोनों कंपनियां मिलकर अब एक संयुक्त रूप से पिटीशन लेकर जाने वाली हैं, सरकार के पास भी और अदालत के पास भी, कि अगर ये वोडाफोन को स्पेशल ट्रीटमेंट में एजीआर की बकायेदारी टाली जा सकती है तो फिर इसका फायदा एयरटेल को और टाटा को भी मिलना चाहिए। टाटा के ड्यूज करीब 14,000 करोड़ रुपए के आसपास हैं, और अगर यही रियायत उसको भी मिलती है तो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए कर चुकी है, ये रियायत मिलती है तो दोनों को बड़ी बचत होगी। खासतौर पर एयरटेल के स्टॉक के लिए ये बड़ा पुश होगा, बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा अगर सरकार वोडाफोन जैसा ही पैकेज या जैसा ही बेल आउट एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज को देती है। और अब अगले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में इस पर बार बार सरकार की तरफ से हस्तक्षेप की या कंपनी की तरफ से कोशिशों की खबरें सामने आएंगी।